दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार एनडीए की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। अब एक और उनका नया कारनामा सामने आया है जिससे और ज्यादा हलचलें हो रही हैं। वो कारनामा क्या है और चिराग पासवान ये सब चीजें बार बार क्यों कर रहे हैं, जानेंगे। चंद्रकांत जी, अब चिराग पासवान ने क्या कर दिया? देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार में एनडीए में ऐसी ऐसी दरारें डाल रहे हैं कि चुनाव तक ये एनडीए एकजुट रह पाएगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को देखिए। इसमें लिखा हुआ है, तन बदन का नूर है चिराग, बिहार का कोहिनूर है। और उनको चेहरा बताया जा रहा है, बिहार मांग रहा है चिराग को, ये बताया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा कि 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बड़ी रैली की, जहां पर नारेबाजी हुई, चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई। चिराग वहां पर ये कहते नजर आए कि वो झुकेंगे नहीं, तमाम तरह की बातें हैं। चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती, वो लगातार स्टेटमेंट देते हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि बिहार की जनता अब अपने मुखिया के तौर पर चिराग पासवान को देखना चाहती है। चिराग पासवान दुसाध समाज से आते हैं, दुसाध जाति से आते हैं। बिहार में ये तकरीबन 5% के आसपास है। तो ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान आखिर करना क्या चाहते हैं। भाई, या तो चिराग पासवान ये कह दे कि वो एनडीए के साथ नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें जीतेंगे उसके बाद का निर्णय वो आगे लेंगे। वो ये भी नहीं कहते। वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके नेता हैं, वो सारी बातें कहते हैं। दूसरी तरफ महिमा, ये कोई पहला पोस्टर नहीं है। इसके पहले भी बहुत से पोस्टर बिहार में लगते रहे हैं जिसमें चिराग पासवान की ताजपोशी की बातें, उसके नारे वहाँ लिखे जाते रहे हैं। और अब चिराग पासवान जब 4 तारीख को इतना बड़ा नारा लग गया, इतनी बड़ी रैली उन्होंने कर दी, तो उसके बाद हर किसी के जहन में ये सवाल था कि चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। जीतन राम मांझी तब खुलकर आते हैं। जीतन राम मांझी इस बात को कहते हैं कि हम उनके चरित्र को 2020 से जानते हैं, वो एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मांझी का बयान आता है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा परिसीमन के नाम पर एक बड़ी रैली जेडीयू दफ्तर के पास कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी अगर अपना उत्तराधिकारी न तय किया गया। यानी एनडीए में जितने भी सहयोगी हैं, मांझी, उपेंद्र से लेकर के चिराग पासवान तक, मैं नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को कुछ देर के लिए अलग रख देता हूं, ये जो सहयोगी हैं ये लगातार दबाव बना रहे हैं। दबाव किस बात का है? दबाव है सीटों का। मांझी को 40 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को 25 सीटें चाहिए, चिराग पासवान को 70 सीटें चाहिए, जो दे पाना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो दे ही नहीं सकते इतनी सीटें। अब जब नहीं दे सकते तो क्या ऑप्शन है? वो कहते क्या है? बीजेपी ये कहती है कि चिराग पासवान 20 सीटों पर लड़ लें, उपेंद्र कुशवाहा 6-7 सीटों पर लड़ लें, मांझी 10 सीटों पर लड़ लें, और बाकी जो कुछ बचेगा वो बीजेपी और जेडीयू में बांट लिया जाए। लेकिन चिराग पासवान, अरुण भारती और उनकी पार्टी के एक एक नेता, उनका तेवर झुकने वाला है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमको सम्मानजनक सीटें चाहिए, सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम चुनाव में एनडीए के साथ होंगे। इस पर एक बड़ा डाउट, इस पर एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन अब ये जो एक नया पोस्टर लग गया है पटना की सड़कों पर, उस पोस्टर ने एक बार फिर महिमा ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि बिहार में एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान नाराज हैं। देखिए, ये नाराजगी अभी तक थमी थी उपराष्ट्रपति के चुनाव तक, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अगला एक हफ्ता है, अगला एक हफ्ता बिहार में बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन भी अपनी सीट शेयरिंग फाइनल करेगा और एनडीए में भी सीट शेयरिंग फाइनल होनी है। महागठबंधन में कोई डाउट नहीं है, वहां पर सब, कोई 5 सीटें ज्यादा पर भी मान जाएगा, कोई 5 सीट कम पर भी मान जाएगा। वहां इस तरीके का सामंजस्य नजर आ रहा है, क्योंकि आप ईमानदारी से खबरों का जब विश्लेषण करेंगे तो कोई खबर बिहार से ऐसी नहीं आ रही है जिसमें महागठबंधन में सीटों का झगड़ा दिख रहा हो। सीटों का झगड़ा कहां दिख रहा है? एनडीए में दिख रहा है। एक तरफ तो सीटों का झगड़ा महिमा दिख रहा है, दूसरी तरफ पोस्टर नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, कभी नीतीश के पोस्टर लग जाते हैं तो कभी चिराग के पोस्टर लग जाते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा ये कहने लगते हैं कि हम तो डूबेंगे तो तुमको भी डूबेंगे। मांझी चिराग पर हमला बोल रहे हैं, चिराग मांझी पर हमला बोल रहे हैं। और चिराग के साथ साथ एक और बात जो दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है, जीतन राम मांझी भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, हम भी अपने सारे प्रत्याशी उतार देंगे। और अभी तो ये मैं आपसे उनकी बात कर रहा हूं जो बिहार के एनडीए में अलायंस पार्टनर हैं। अभी संजय निषाद का जिक्र मैंने नहीं किया, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र मैंने नहीं किया, ये लोग भी तो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने एनडीए में ऐसी हालत कर दी है कि हर कोई परेशान है।
एनडीए कब तक टिकेगा बिहार में, कब तक नहीं टिकेगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है महिमा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि एनडीए में सिर फुटौल सीटों को लेकर ज़्यादा है और एनडीए की सिर फुटौल अब सबके सामने आ चुकी है, सड़क पर आ चुकी है, सबकी नज़रों के सामने आ चुकी है। और अगर एनडीए टूटेगा तो उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार चिराग होंगे। बिल्कुल, यानी कि चिराग पासवान लगातार एनडीए में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो बयानबाजी हैं, उनके जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए में टूट होने के पूरे आसार हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।